जय जोहार। हम और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और तोमर बंधुओं से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सूदखोर तोमर बंधु को रायपुर लाया गया है। सूदखोर वीरेंद्र तोमर को रायपुर लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और ग्वालियर में कल रात इसकी गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल वीरेंद्र तोमर से पुलिस पूछताछ करेगी और कई राज उगलेगा वीरेंद्र तोमर। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर सूदखोर रोहित तोमर अब भी फरार है और रोहित तोमर की जानकारी वीरेंद्र तोमर से ही मिलेगी। और रोहित और वीरेंद्र की तलाश लंबे समय से थी पुलिस को और आखिरकार रायपुर पुलिस पकड़ लाई है वीरेंद्र तोमर को। तो अब अगला निशाना रोहित तोमर है और बहुत जल्द पुलिस की हिरासत में होगा। और चल रहा था, ये देखिए रोहित तोमर को फिलहाल रायपुर की पुलिस है उसने गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया है। और देखिए रोहित तोमर आपको नजर आ रहा होगा और इससे पहले अलग अलग राज्य है वहां पर ये फरारी काट रहा था। मध्य प्रदेश यूपी के साथ साथ यहाँ पर ये जो है ग्वालियर के जो चंबल अंचल में भी रोहित तोमर के छुपे होने की खबर पुलिस को थी। उसके बाद रोहित तोमर को देखिए यहाँ पर गिरफ्तार करके लाया गया है। 1 दर्जन से अधिक मामले रोहित तोमर के खिलाफ जो दर्ज है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और पुलिस को लगभग 4 महीने से जो रोहित तोमर है वो चकमा दे रहा था और लगातार फरार हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, यहाँ पर लेकर के यहाँ पर पहुंची है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए रोहित तोमर है वो आपको नजर आ रहा होगा, ये वही रोहित तोमर है जिनके घर से जब पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की तो यहाँ पर जो बड़ी तादाद में जो स्टाम्प है वो मिले थे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बंदूक है वो भी पुलिस ने बरामद किया था और बड़े ही शातिर तरीके से ये जो सूदखोरी की जो घटना है उसको अंजाम देते थे। जानकारी ये है कि रोहित तोमर लगभग 4 महीने से फरार था। इस दौरान वो जो यूपी में भी रहा, मध्य प्रदेश में रहा और राजस्थान भी गया हुआ था। लेकिन पुलिस को मोबाइल के लोकेशन के आधार पर उसने ट्रैक किया और ग्वालियर से अंततः जो वीरेंद्र तोमर है उसकी गिरफ्तारी की गई है। रोहित तोमर और तोमर बंधु दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। रोहित तोमर अभी लगातार जो फरार चल रहा है, लेकिन वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार है वो कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब कुछ देर बाद उन्हें जो कोर्ट ले जाएगी और उसे रिमांड में लेकर के आगे की पूछताछ की कार्यवाही है वो करेगी। 1 दर्जन से कई संगीन जो अपराध है इन पर दर्ज हैं। सूदखोरी के मामले दर्ज हैं, मारपीट के मामले दर्ज हैं, जान से मारने का जो प्रयास है उसने किया है, रंगदारी, तमाम ऐसे जो धाराओं के तहत मामला दर्ज है। दर्जनों ऐसे पीड़ित हैं जिन्होंने लगातार इसकी शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस ने मामले की शिकायत की और फिलहाल अब जो वीरेंद्र तोमर है वो पुलिस के गिरफ्त में है और रोहित जो तोमर है वो फिलहाल अभी फरार है। लेकिन पुलिस लगातार इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। कैसे इनपुट्स मिले थे युगल कि वीरेंद्र तोमर कहां पर है? फिर ग्वालियर टीम पहुंची तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई है? और रोहित तोमर की गिरफ्तारी कब तक हो सकेगी, इसके बारे में क्या संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोहित तोमर को लगातार पुलिस है वो ट्रैक करने की कार्यवाही है वो कर रही है। सर्विलांस में उनके मोबाइल नंबर है, जो उनके रिश्तेदार हैं उनके भी नंबर हैं वो सर्विलांस में डाला गया है। और अगर हम वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी की बात करें, वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी बहुत ही नाटकीय तरीके से हुई। जैसे ही अलग अलग कोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत की याचिका है वो लगाई थी और इसी दौरान वो अपने वकील से बात कर रहा था, तब पुलिस को जो मोबाइल का लोकेशन है वो पता चला। सबसे बड़ी चूक जो वीरेंद्र तोमर ने ये की कि उसने अपने नंबर तो बदल दिए, लेकिन जो एप्पल का जो सेट था उसमें जब जो सिम डाला उसके बाद जो उसकी जो मोबाइल है वो जब एक्टिवेट हुआ तो पुलिस की इसकी लोकेशन है उसकी जानकारी मिली। और इस दौरान जानकारी ये भी है कि 4 राज्यों में वो लगातार छुपा हुआ फिर रहा था। कई संगीन अपराध इनके खिलाफ दर्ज है। जब पुलिस ने छापेमारी की तो उनके घर से अवैध हथियार भी बरामद हुए थे, तलवार भी बरामद हुए थे, 1 किलो से अधिक सोना है वो जब्त हुआ था। इसके साथ ही साथ जो मोटी रकम है वो बरामद की गई थी।
उनकी जो बहू पत्नी के नाम से सूदखोरी का लाइसेंस है, लेकिन अलग अलग तरीके से जो ब्याज की वसूली है वो की जाती है नियमों के ताक में रखकर। 1% ब्याज लेना है, लेकिन ये कई परसेंट जो ब्याज है वो लिया करते थे। तो कुल मिलाकर ये है इनकी रंगदारी, इनकी जो सूदखोरी का जो अवैध जो कारोबार चल रहा था उस पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार तो कर लिया है। अब जो रोहित तोमर है उसकी गिरफ्तारी है वो फिलहाल पुलिस करने जा रही है और या फिर आने वाले समय में करेगी और लगातार उसको ट्रैकिंग करने की कार्रवाई वो कर रही है। इससे पहले उनके जो भतीजे हैं उसको गिरफ्तार किया गया था, उसकी जो पत्नी है उसको गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ एक जो अन्य व्यक्ति था जो उनके रंगदारी में इस तरह के सूदखोरी के काम में जो संलिप्त थे उसकी भी गिरफ्तारी है वो की जा चुकी है। हालांकि उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश से पुलिस ने यहाँ पर लाया है। जी, लेकिन एक बात और युगल, देखिए रोहित तोमर के निशानदेही के अलावा और क्या सवाल रहने वाले हैं रायपुर पुलिस के वीरेंद्र तोमर से पूछताछ में, और आगे की औपचारिकताएं कैसे होंगी और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए ये पुलिस थाना जो है पुरानी बस्ती है और यहाँ पर देखिए पुलिस जो है आगे की पूछताछ कर रही है और उसके बाद वीरेंद्र तोमर को फिलहाल रिमांड करेगी। और देखिए अभी फिलहाल वीरेंद्र तोमर वहाँ पर है और कुछ देर बाद वो जो थाने हैं उसके सलाखों के पीछे वीरेंद्र तोमर जाएगा। कई ऐसे अपराध वीरेंद्र तोमर के खिलाफ दर्ज हैं और देखिए कोने में डूबते हुए वीरेंद्र तोमर है वो बैठा हुआ है। एक वक्त था जब किसी भी लोगों से जमकर मारपीट करते थे और जो 10 लाख सपोज किसी को 10 लाख रुपए अगर दिए हैं तो उनसे 1 करोड़ रुपए तक की वसूली की शिकायत है वो आई है। जमकर मारपीट करते थे और एक दहशत फैलाने का काम है वीरेंद्र तोमर है और उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो लगातार करते रहे हैं और एक बड़ा एम्पायर उन्होंने अवैध काली कमाई सूदखोरी के खाली कमाई से खड़ा किया था और फिलहाल अब पुलिस उनसे अभी तत्काल पूछताछ करेगी। चूंकि गिरफ्तारी लगभग कुछ देर बाद 24 घंटे हो जाएगी तो उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट में पेश करके पुलिस है उनसे रिमांड लेगी। चूंकि अलग अलग मामलों के तहत 1 दर्जन से अधिक मामले जो रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ दर्ज है, तो ऐसे में वीरेंद्र तोमर को रिमांड में लेकर के आगे की जो कार्यवाही है वो की जाएगी। देखिए कोने में आपको वीरेंद्र तोमर है, एक पुलिस जो खड़े हुए हैं उनके पीछे आपको नजर आ रहे होंगे वीरेंद्र तोमर है। देखिए आपको ये तस्वीर है वो दिख रही होगी कि वीरेंद्र तोमर यहाँ किस तरह से कोने में बैठे हुए हैं और फिलहाल पुलिस उन्हें रिमांड में लेकर के आगे की पूछताछ करेगी। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लगातार जो बातें हैं वो सामने आ रही थी कि आखिर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी है कैसे नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल वीरेंद्र तोमर है उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस अब करेगी और इसमें पूछताछ है वो फिलहाल की जाएगी। देखिए यहाँ पर उनके परिजन हैं वीरेंद्र तोमर के, वो भी आए हुए हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वीरेंद्र तोमर जब गिरफ्तार होंगे पुलिस की हिरासत में जब उन्हें लाया जाएगा तो और भी कई राज हैं वो खुलेंगे, कई अहम सबूत भी पुलिस को हाथ लगेगी। क्योंकि सूदखोरी का जो अवैध कारोबार बड़े लंबे समय से कर रहे थे, पत्नी के नाम पर लाइसेंस लेकर के अवैध तरीके से उगाही की जाती थी, किसी को कर्ज दिया जाता था, उसके एवज में उसकी संपत्ति हड़प ली जाती थी और कई ब्लैंक जो स्टाम्प है, कोरा स्टाम्प है वो भी मिला है पुलिस को बड़ी संख्या में, उसमें दस्तखत भी करा लिया करते थे। कुल मिलाकर इनका जो मोटिव रहता था, इनका मॉडस ऑपरेंडी रहता था किसी को कर्ज दे करके उनकी संपत्तियों को हड़पना। कई जो महंगी गाड़ियां हैं, कार है, ये भी पुलिस ने पहले भी जब्त किया है। जी, तो ऐसे में अभी क्या इस पूरे मामले में ये माना जाए कि जो गिरफ्तारी हुई वीरेंद्र तोमर की उसी तर्ज पर, उसी आधार पर अब रोहित तोमर की भी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि देखिए मोबाइल तो ये काफी समय से यूज कर रहा होगा, लेकिन अभी सडनली इसकी लोकेशन कैसे मिली? क्या इस बारे में भी पुलिस महकमे की तरफ से कोई जानकारी दी जा रही है? देखिए गिरफ्तारी को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं जब इनका मोबाइल है जब एक्टिव हुआ तो उसके बाद इनकी जो गिरफ्तारी है वो संभव है, वो हो सकी। अब फिलहाल देखिए वीरेंद्र तोमर यहाँ पर जो थाने के अंदर हैं और उनसे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। और जिस तरह से वीरेंद्र तोमर लंबे समय से फरार चल रहे थे
और अब उनकी गिरफ्तारी है वो हुई है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में रोहित तोमर की भी गिरफ्तारी है वो फिलहाल हो सकती है। और जैसे जैसे पुलिस की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये तय माना जा रहा है कि यहाँ पर जो पता चल पाएगा कि वीरेंद्र तोमर भी कहाँ छुपे हुए थे और रोहित तोमर है वो कहाँ अभी फिलहाल हैं। उम्मीद यही है कि जब वीरेंद्र तोमर से पूछताछ होगी तो रोहित तोमर के विषय में जो जानकारी है वो सामने आ सकती है। देखिए ये कई किलो सोना पहनने वाले शख्स किस तरह से यहाँ पर आपको जेल के जो सलाख है उसके पास बैठे हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं। और इनकी देखिए हौसला देखिए कि दर्जनों लोगों को इन्होंने पीटा है, मारा है, कई बंधक बनाने का भी मामला है वो फिलहाल सामने आए थे। तो ये कह सकते हैं कि अब वीरेंद्र तोमर है वो मुंह छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जो अपने गुर्गों के साथ इस तरह के मारपीट की घटना को अंजाम है वो देते थे, लेकिन अब जब पुलिस के जो सामने आए हैं, जब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है तो किस तरह से वो सिर छुपा रहे हैं, अपना मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। और वीरेंद्र तोमर से पूछताछ में ही पता चल पाएगा कि वो कहाँ रुके हुए थे। एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि लेकिन पूछताछ में जो सवाल होंगे वो क्या और किस तरह के होंगे? क्या रोहित तोमर कहाँ है, तुम्हारी जो घोषित संपत्ति है उसके अलावा और क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कितने लोगों के साथ मारपीट और धोखाधड़ी की गई, इसके तो बहुत सारे प्रकरण दर्ज हैं ही, क्या और भी मामलों में पूछताछ होगी? तो सवाल किस तरह के रहने वाले हैं, किन बिंदुओं पर सवाल होंगे, क्या बिंदु तय किए गए हैं, क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, एक बड़ा सवाल यही है कि फिलहाल जो रोहित तोमर है वो कहाँ फरार है, कहाँ छुपा हुआ है। और जिस तरह से दर्जनों लोगों को इन लोगों ने प्रताड़ित किया है, मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, तो ऐसे में पुलिस को एविडेंस भी इकट्ठा करना होगा। कई अहम दस्तावेज हैं वो इनकी गिरफ्तारी और इनको रिमांड में लेने के बाद है वो पूछताछ की जाएगी, उन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। लेकिन सवाल ये कई ऐसे हैं कि आखिर किस तरह के ये पूरा रैकेट है उनका चलता था, सूदखोरी का जो कारोबार है वो चलता था, और कितनी काली कमाई अवैध तरीके से इन लोगों ने की है। और जिस तरह से निगम का बुलडोजर भी इनके जो अवैध ऑफिस है उस पर चले थे, और कई अकूत संपत्तियां इनके पास है। कई संपत्तियां का जो ब्यौरा है वो पुलिस इकट्ठा करना चाहेगी, कितने वैध है कितने अवैध है। जानकारी ये भी है कि अपने गुर्गों के नाम पर इन लोगों ने संपत्ति है वो भी खरीदी है। इनलीगल जो अवैध एम्पायर, एक बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है, करोड़ों रुपए का मकान बनाया है। तो उन पर तमाम बिंदुओं पर जांच है वो करेगी। हो सकता है निगम भी इस मामले पर जांच है वो करे। देखिए यहाँ पर युगल आला अधिकारी है, सीएसपी है जो जी युगल एक बात और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के द्वारा ही इसमें पूछताछ आगे की जाएगी या कुछ एजेंसीज की इसमें संलिप्तता देखने को मिले आगे जांच में? उस दौरान ये वॉक कर रहा जी देखिए, ये दरअसल स्थानीय अपराध इन लोगों ने किया है। और इस तरह से निगम की जो टीम है वो अलग से जांच करेंगी, और साथ ही साथ जो हो सकता है कि मामले को जो आईटी डिपार्टमेंट को भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा जाए, क्योंकि बड़ी संपत्ति इन लोगों ने कम समय में अर्जित की है। और जिस तरह से जब पुलिस ने छापेमारी की तो जो लाखों रुपया है वो बरामद हुआ था। इसके साथ ही साथ जो 1 किलो से अधिक सोना पुलिस ने जब्त किए थे, बहुत सारी जो संपत्ति है उसके दस्तावेज बरामद किया था। तो राजस्व विभाग के साथ साथ बिल्कुल मामले तो कई हैं युगल, आप नजर बनाए रखिएगा और आगे मेडिकल की क्या प्रक्रिया होगी इस पर भी जानकारी लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। बालोद से खबर, जहां पर एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव का गांव में अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं और अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये शख्स जिसने कि अपना धर्म बदल करके ईसाई धर्म अपनाया था, और ऐसे में रमन साहू की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल इस वजह से बन गया। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ उन्हीं धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार होगा जो यहाँ के वासी हैं। अब जिसने धर्म बदल लिया है तो वो अपने धर्म के हिसाब से जाकर के अंतिम संस्कार कराए। ग्रामीणों ने धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफन करने से इनकार कर दिया। फिलहाल ये शव मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। प्रवीण साहू हमारे सहयोगी